हम लोग प्रतिदिन 10 बजे आपसे फिर मिलेंगे, कल सुबह 10 बजे, लेकिन नीति शतक के साथ नहीं बल्कि एक सामान्य बेसिक व्याकरण के साथ। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि सर हमें सामान्य व्याकरण पढ़ना है, तो एक बहुत सामान्य व्याकरण जो टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, या कि बेसिक व्याकरण टीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, केवीएस के लिए, एमपी टेट के लिए, हर चीज़ देखिए सब बदलता है, संस्कृत का व्याकरण कभी नहीं बदलता। अका सवर्णे दीर्घा चाहे आप कहीं भी पढ़ें, दीर्घ संधि में आपको यही पढ़ना है। आद गुणा कहीं भी पढ़ें, आपको गुण संधि में यही पढ़ना है, वृद्धि रेची वही पढ़ना है। अब पढ़ने का अपना लेवल अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग कल 10 बजे से ये सोचें कि नए साल में इस 10 बजे के समय को, ये टीजीटी का समय है, टीजीटी ही रहेगा। देखिए टीजीटी में भी आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, व्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना ही पढ़ना है। केवीएस में भी पढ़ना है, एमपी में भी यही पढ़ना है, राजस्थान में भी यही पढ़ना है, और आम पब्लिक को भी यही पढ़ना है। कोई भाई अमेरिका में है तो वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा व्याकरण पढ़ाया करिए, आप हम लोगों के लायक पढ़ाइए। तो हमने सोचा कि भाई साहब एक सिंपल व्याकरण की कक्षा हम लोग 10 बजे सेट करते हैं, हाँ कॉमन, जो सबके लिए होगी। तो मैं ध्यान रखूँगा, कल से हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण की वो सामान्य चीज़ें, जैसे पाणिनि का सामान्य परिचय सबको चाहिए, कात्यायन पतंजलि का सामान्य परिचय सबको चाहिए, संधि सबको चाहिए, समास सबको चाहिए, कारक सबको चाहिए, उपसर्ग सबको चाहिए, चाहे आप केवीएस के हों, एमपी टेट के हों, सुपर टेट के हों, यूपी टेट के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, हायर के हों, बेसिक सबका एक जैसा होता है। बेसिक फंडा हाई स्कूल इंटर सब में, हाँ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जगह सब जगह। तो क्यों ना 10 बजे के टाइम को हम इसी पे फिक्स करेंगे और ये समय हमेशा के लिए हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। तो और लाइव भी रहती है, आप लाइव पढ़ सकते हैं, आप अपना कमेंट देंगे, हम लोग करते रहेंगे। हाँ नीति शतक बंद नहीं करेंगे, थोड़े दिन के लिए अभी स्टॉप करेंगे, फिर नीति शतक का एक टाइम देखेंगे कि इसको हम लोग कहाँ सेट कर रहे हैं। अभी हम लोग 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तुरंत 11 बजे से भी पढ़ाते हैं, फिर 12 बजे से पढ़ाते हैं, फिर 1 बजे मैं भोजन करता हूँ, थोड़ी देर के लिए विश्राम करता हूँ, फिर 2 बजे पढ़ाता हूँ, फिर 3 बजे पढ़ाता हूँ। तो इतनी कक्षाएं लगातार चलें, कुछ कक्षाएं लाइव होंगी और चढ़ होकर ऐप में जाती हैं। देखिए सारी चीज़ें हम लोग यदि लाइव देते रहेंगे, नहीं तो नहीं, लाइफ नहीं खराब होगी, पूरा नहीं कर पाएंगे ना, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। फिर रात में कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं 8 बजे, अच्छा उसका समय लाइव का क्या होता है ना, एक फिक्स टाइम करना पड़ता है आपको, इतने बजे मान लो पढ़ाना है, 2 बजे कोई आ गया, लाइव है आपका, तो अब हम मिलने लगे, पता चला इधर लेट हो जाता है। तो जब अनलिस्टेड जो क्लास होती है उसको थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। कभी रात 10 बजे मन किया पढ़ा दिए, सुबेरे 4 बजे मन किया, आँखियों की मनई धोइस, बिना नहाए पहुंच गए स्टूडियो, घर में भी स्टूडियो है, थोड़ा क्रीम उम लगा लेते हैं हम लोग कि लोग न जाने कि हम लोग नहाए नहीं हैं। जैसे हमारे सामने बहुत लोग वैसे बैठे हैं जो नहाते नहीं हैं, बहुत दिन तक पता नहीं चलता कि नहाते हैं, ठंडी में कौन पूछता है कि नहाते हैं। तो जब हम लोग भी फेस वाश लगा के गर्म पानी से क्रीम रूम लगा के 4 बजे पढ़ा सकते हैं, 5 बजे क्लास लेंगे, 6 बजे क्लास लेंगे, तभी हम लोग केवीएस को, एमपी टेट को सबको समय से पूरा कर पाएंगे। देखिए एमपी टेट की भी डेट है, वर्ग 1 और वर्ग 2 की, इधर केवीएस भी जल्दी होने की उम्मीद है, तो उसके लिए भी तो हम लोगों को ना रात दिन अब लगना पड़ेगा। 2 स्टूडियो संस्कृत गंगा के हो चुके हैं। इसके लिए आप सबके प्यार, आप सबके स्नेह को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कि आपने इतना बड़ा बनाया मुझे, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो घर में भी एक सुंदर सा स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो में ही हम अपना बिस्तर लगा लिए हैं, इधर भी अपना बिस्तर आज स्टूडियो में लगा लेते हैं, उधर भी स्टूडियो में बिस्तर लगा लिए हैं। भैया पढ़ो, स्टूडियो में घुस के पढ़ा दो, तभी आसान होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हम तो करेंगे ही, हमारे लिए मेहनत आसान है। आसान इसलिए कि हमको केवल संस्कृत बस पढ़ाना है, बट आपको तो कंप्यूटर पढ़ना है, आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, आपको शिक्षण भी पढ़ना है, आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है। हमसे तो आप महान है, पक्का पक्का। हाँ उसमें खाना पीना बनाना है, उसमें खाना पीना भी बनाना है, खाना है, सोना है। तो देखिए हम तो यही कहेंगे कि भैया हमारा तो भैया संस्कृत बस है, हम पढ़ा के अपना निकल लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फिर आपको परीक्षा भी देना, हमको परीक्षा भी नहीं देनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस उम्मीद के साथ आज इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। कल से हम लोग व्याकरण की नई कक्षा शुरू करेंगे। हमारे ज्योतिषी महोदय बताए हैं कि गुरुजी आपको मार्च के बाद समय बहुत अच्छा आएगा, मतलब आप व्याकरण उकरण अच्छा पढ़ाएंगे। तो ऐसे महान ज्योतिषी शेषमणि उपाध्याय के श्री चरणों में हम सभी का नमन, यथोचित पहलगी प्रणाम। यथोचित माने हमसे थोड़ा बड़े हैं तो बड़ों को सम्मान करना चाहिए, हम सबसे बड़े हैं, वो हम लोगों के सुपर सीनियर हैं संस्कृत गंगा के, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़। और हाँ अभी जीवित है, तुम श्रद्धांजलि देने लगे, जिंदा है।
हाँ, श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ऐसे बोलना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग 10 बजे मिलेंगे, पर डे मिलेंगे, लेकिन व्याकरण के साथ कल से ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।